आज गरीबों के मसीहा, छात्रों के हमदर्द, बिहार पुत्र के नाम से मशहूर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी पर जिस तरह से कल जानलेवा हमला किया गया है, उसको लेकर आज आर रेलवे परिसर में गृह मंत्री का पुतला दहन करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप जानते हैं, एक व्यक्ति जो मधेपुरा पूर्णिया में जन्मा, जो व्यक्ति बिहार के हर लोगों की आंख को, आंसू को पोंछने का काम करता है। जब कहीं हत्या होता है, न जात पूछता है, न ही जमात पूछता है, वह व्यक्ति गाड़ी पर बैठता है और पहुंच जाता है। चाहे वह बिहिया हो, शाहपुर के बाद बीरपुर हो, या सुपौल हो, या मधेपुरा हो, या सहरसा हो, किसी भी इलाके में जहां बेटियों की साथ बलात्कार हो, जहां लोगों की हत्या होता हो, जहां पप्पू यादव पहुंचता है। जिस तरह से कुछ दिन पहले यह चंदा चोरी की मामला पूरे देश में चल रहा है, पप्पू यादव ने वह पात्र किया, उस पर आज ये ढोंगियों ने जिस तरह से जिनका दुकान मंदिर में दान पेटी को लूट करके होता है, जिनका लड़का विश्वविद्यालय में, बड़े बड़े कॉलेजों में, उस पंडा का बेटा जाकर गोलगटिया यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ता है, इसके लिए पप्पू यादव ने एक पात्र ही क्यों किया। इन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। तमाम बिहार के पप्पू यादव के समर्थक अब रोड पे आ चुके हैं और उन गुंडों को कहना चाहते हैं, पप्पू यादव को हल्का मत समझना। तुम्हारा आका जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, उस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल रह चुके हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव कोई छोटा व्यक्ति नहीं, पप्पू यादव हर लोगों के दिल में बसने वाला व्यक्ति है, हर लोगों की परछाई है, हर लोगों की आंख की आंसू है, इसलिए हर माँ के बेटा है। इसलिए पप्पू यादव के लोग आज यह बतलाना चाहते हैं उन गुंडों को, तुम छेड़ना नहीं तो फिर गृह होने की तैयारी रखना। हम लोग लड़ना जानते हैं, हम लोग जरूर राजनीति में निष्क्रिय जरूर हैं, लेकिन मैं लड़ना जानता हूँ, मरना जानता हूँ और कटना जानता हूँ। उन तमाम गुंडों को, लफुओं को जो भाजपा के द्वारा पलते हैं, जिनको 2 नंबर का काम है, तमाम भाजपा का जो यह नेता है, कभी भी किसी गरीब के यहाँ नहीं गया है। कोई भी जात के नाम पर, राजपूत के नाम पर, पंडित के नाम पर यह जीत जाता है, लेकिन जब उनकी बेटा की हत्या होती है, उनकी बेटी को बलात्कार करता है, तो यह नेता कहाँ होता है। उन लोगों से पूछिए जो भाजपा के झंडा लगाकर घूम रहे हैं, उन लोगों से पूछिए कि जब आपके साथ अनहोनी होता है 12 बजे रात को, तो वह व्यक्ति कहाँ होता है। जब पटना में बाढ़ आया था, तो एक पप्पू यादव पूरे पटना को दूध पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए इन्फेक्शन हो गया, मैडम ने उन्हें कहा पप्पू यादव जी छोड़ दीजिए, आपका मौत हो सकता है। पप्पू यादव ने कहा मैं मौत पसंद करूंगा, लेकिन हमारे आंख के सामने लोग बिना खाते हुए, बिना भूखे तरफ तरफ पर मरेंगे, यह नहीं हो सकता। वैसे व्यक्ति पर इन गुंडों ने हत्या करने का साजिश किया है, इसलिए तमाम लोग आज यह बतलाना चाहते हैं कि किस मंदिर में तुम अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि पंडा का आतंक है या नहीं है, मंदिर में लूट होता है या नहीं होता है। हमारे तमाम लोग मंदिर में आस्था के साथ जाते हैं, लेकिन उसका लड़का उस मंदिर से जो पैसा लूटता है, उससे उस लड़के को आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में, गोलगोटिया यूनिवर्सिटी में, अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, और हमारे जैसे लोगों को यह पैसा लेकर उस बेटा का IAS और IPS बन रहा है। यह सोचने की जरूरत है। पप्पू यादव एक ऐसा व्यक्ति है जो 6 बार सांसद रह चुका है, 4 बार निर्दलीय रह चुका है, 1990 में सिद्धेश्वर से निर्दलीय विधायक रह चुका है। ये जो भाजपा के लोग जो घूम रहे हैं, वह बताएं उनकी औकात है ये कंस्टिट्यूंसी से निर्दलीय विधायक बन जाए।
एमपी छोड़िए, यह लोग गुंडा हैं जो आस्था के नाम पर लोगों के भावनाओं के साथ खेलते हैं, लोग के सपनों को साथ खेलते हैं, लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। विश्वविद्यालय की स्थिति कबाड़ में है, कोई बोलने वाला नहीं है, हर जात के लोग पढ़ते हैं। हमारे बताइए कि इस विश्वविद्यालय में कहीं भी किसी संकाय का कोर्स चलता है, कहीं प्रयोगशालाएं चलती हैं, सब ध्वस्त है, कोई बोलने वाला नहीं है। कल बोलिएगा तो अनेक प्रकार के आरोप पर जेल भेज दिया जाएगा, आप बलात्कारी और हत्यारा कहलाइएगा। इस कार्यक्रम के नुक्कड़ सभा के साथ मैं यह बतलाना चाहता हूँ, लोगों को सावधान होने की जरूरत है, इन लोग बहुरूपियों को जवाब देने की जरूरत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने बात को करता हूँ। कल दिल्ली में कायराना हमला हुआ, उसके खिलाफ में देश के गृह मंत्री और दिल्ली सरकार के पुतला दहन का काम करेंगे। इस सरकार में, भाजपाइयों की सरकार में किसी के अगर खिलाफ आप बोलिएगा तो आपका विरोध होगा, या तो आपको आतंकवादी घोषित किया जाएगा, नहीं तो आपका कातिलाना हमला होगा। इसलिए ऐसी सरकार को हम लोगों को अगली बार उखाड़ फेंकना है। 2029 में भाजपा को एकदम पूरे देश से भगा देना है। ये लोग चंदा चोरी करते हैं लोग, और विरोध कीजिएगा तो आपको कतलाना लोग हमला कराता है लोग। ऐसी सरकार हम लोग की नहीं चाहिए, और चापलूसों की सरकार नहीं चाहिए। अभी तक अगर इन लोग को जितना भी पेपर लीक हुआ, चंदा चोरी हुआ, इस सब जितना भी, देखिए नीट के छात्रों को ये लोग लाठी बरसाने का काम कर रहे हैं। अगर चंदा चोरी का अयोध्या का मामला उठाइएगा तो आपको कतलाना हमला करवा रहे हैं। ये लोग कितने दिन आखिर बर्दाश्त होगा हम लोग। इसलिए आज हम लोग माननीय देश के गृह मंत्री का पुतला फूकने का काम करेंगे और दिल्ली सरकार की पुतला फूकेंगे। अविनाश मारूफ लड्डू। नरेंद्र मोदी होश में आओ, पप्पू यादव पर करना हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज हम लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला दहन आरा के स्टेशन परिसर में हम लोग करने जा रहे हैं। ये इसलिए किया जा रहा है कि पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जी को उनके अपने मकान में जिस तरीके से हमला किया गया वो काफी निंदनीय है। हम लोग इसको घोर इसको हम लोगों ने विरोध कर रहे हैं। आज जो स्थिति बनी हुई है, आम आवाम जो जनता है, जो सांसद पर खुलेआम हमले हो रहे हैं, और सांसद पर जो स्थिति आम जनता की है वो क्या हालात और स्थिति होगी आप देखते होंगे। पप्पू यादव क्या है, जो सांसद भवन में उन्होंने एक रूपांतरण किया कि चंदा चोरी ऐसे हो रहा है, भगवा कलर पहन के चंदा चोरी लोग ऐसे साधु मंत सब जितना भी है पूरे मंदिर को लोग लूट लिया। बीजेपी और ऐसे लोगों ने मंदिर को लूट लिया। जो उसमें साधु संत पहले थे, आरएसएस के एक विंग को वहां पर लूटने के लिए उनको अध्यक्ष बना दिया गया, कि ताकि मंदिर का खजाना पूरे देश के अरबों अरबों रुपया लोग उन्होंने खाली कर दिया। उसी के विरोध लेकर संसद में जाकर पप्पू यादव जी ने विरोध किया था। लेकिन तथाकथित कुछ जो आरएसएस के आतंकवादी हैं, उस आतंकवादियों के द्वारा यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और पप्पू यादव पर सीधे धमकी और हमला। ये बातें पप्पू यादव जी पहले भी बोल चुके हैं कि हम पर धमकी आ रहा है, आप इस पर देखिए। लेकिन गृह मंत्री निष्क्रिय है। गृह मंत्री को चाहिए था कि प्रोटेक्शन दे दे, रक्षा करने के लिए सिक्योरिटी दे दे, लेकिन यह स्थिति गृह मंत्री जी चाहते हैं कि ऐसे ऐसे जो बोलने वाले हैं, जनता की जो आवाज उठाने वाले हैं, ऐसे नेता की हत्या करा दिया जाए। इसलिए हम लोगों ने गृह मंत्री का आरा स्टेशन से हमने फूकने का तय किया है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पप्पू यादव जी को लोग गाली दे रहा है, जिस तरीके से लोग कर रहा है, उनसे ये भी हम बता देना चाहते हैं, उनसे हम लोग थोड़ा सा कम नहीं है। सिर्फ सामने मिल जाए, वो पर्दा के पीछे बोल रहे हैं, हम लोग पर्दा के आगे बात करने वाले हैं। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। कहीं भी कहीं जंतर मंतर हो या दिल्ली के किसी देश या किसी कोना में हो, पूरा ऑल ओवर इंडिया के, हम लोग उनसे बात करने के लिए तैयार है। सामना सामनी सिर्फ डिस्कस कर ले कि चोर कौन है, वो लोग सामना सामनी एक सर मीडिया के सामने लोग बात नहीं कर सकता है। जैसे देश में प्रधानमंत्री ने आज तक 12 वर्षों के रीजन में कभी भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नहीं किया है।
सिर्फ इसलिए नहीं किया कि जो प्रेस वाले सवाल करेंगे हम कहाँ जाएंगे। जितने भी प्रेस हैं, जिनके इनके गोदी मीडिया बना हुआ है, देश के जितने भी वीआईपी चैनल हैं, लगभग वो बिक गए हैं और अडानी अंबानी के गोदी में चला गया है। आपकी आवाज को दबाने के लिए वही लोग बोलेंगे। एक और नया हुआ कि जो जंतर मंतर पे कार्यक्रम छात्रों का चला, नीट के मामला को लेकर चला, साफ शब्दों में मेल आर सब यूट्यूब चैनल वाले को कि आप सरकार के विरोध में 5 न्यूज चैनल चलाइए और छात्रों के विरोध में चलाइए, आपको 30 से 40 हजार रुपया दिया जाएगा, 30 से 40 हजार रुपया दिया जाएगा। ये फरमान जारी हो गया। कोई भी व्यक्ति हो, हमारे जैसे भी अगर यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अगर हम सरकार को के पक्ष में और छात्रों के खिलाफ में अगर हम न्यूज बना के देंगे तो हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो जिस तरीके से इन लोग का षड्यंत्र और सोच चल रहा है, ये देश के लिए कभी हालात की स्थिति ठीक नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि अब इस बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।